हेलो बच्चे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लीजिए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जी हाँ, लग तो रहा है सब क्लियर है बच्चे। आज हमारा मैथ का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में। और आप कोई भी इंजीनियरिंग के जितने पेपर होते हैं, जैसे लाइक DRDO, PGCIL, RRB JEE, DFCCIL, उसमें हर एग्जाम में मैंने देखा फ्रैक्शन से 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप फ्रैक्शन अच्छे से कर लीजिएगा। अगर मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट है, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बच्चे कि स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, जैसे RRB JEE में क्वेश्चन आ रखा है, समझे ना, कि 184 का स्क्वायर निकालिए। समझे? ये क्वेश्चन PYQ है, 184 का स्क्वायर निकालिए। और कैलकुलेशन में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा यूज है। तो अगर हम फास्टली कैलकुलेट कर पाए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, तो हम टाइम बचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बचाना। एग्जाम में वो सारे काम आपको करने हैं जिससे टाइम बचता है। अगर कुछ चीजें याद करने की जरूरत है तो हम याद करेंगे, अगर टाइम बचाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझे? तो हम तो आपको सजेस्ट ये करेंगे बच्चे कि एटलीस्ट कम से कम 50 तक स्क्वायर आपके टिप पे होने चाहिए। समझे? 50 तक का स्क्वायर आपको टिप पे होना चाहिए, मुझे याद है। समझे? इसी तरह बच्चे 20 तक का क्यूब आपके ट्यूब पे होना चाहिए। मैंने टेबल दे दिया, ये PDF आपको मिल जाएगी। समझे? बाकी आपको निकालना है, सीखना है। कैसे सीखते हैं तो हम आपको सिखाते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम स्क्वायर सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चे? स्क्वायर निकालना। समझे? तो अगर मैं बात करूं बच्चे कुछ बेसिक बातें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर बोलोगे 9। 4 का स्क्वायर बोलोगे 16। 5 का स्क्वायर बोलोगे 25। 6 का स्क्वायर बोलोगे 36। 7 का स्क्वायर बोलोगे 49। उसके बाद 8 का स्क्वायर बोलोगे 64। 9 का स्क्वायर बोलिएगा 81। 10 का स्क्वायर बोलिएगा 100। अब समझो, अगर मैं बात करता हूं बच्चे 1, बात करता हूं 4, बात करता हूं 9, ठीक है, 1 4 9 6, ये 4 देखते हैं। 1 4 1 4 9 6। उसके बाद देखो 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। यही 1 4 9 6। और एक बच्चा 5 और एक बच्चा 0। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो या तो 1 आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। यही नंबर आ सकते हैं ना, इसके अलावा कोई नंबर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझे? क्या क्या आ सकता है बच्चे? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है बच्चे कि अगर लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में 1 है, समझे ना, तो 1 जो है वो किस किस के स्क्वायर आ सकता है? तो 1 का स्क्वायर आ सकता है। समझे ना? और अगर लास्ट में और क्या रहे तो देखो 9 का स्क्वायर आ सकता है। समझे? तो आपको दिमाग में कैसे रखना है? देखो 1 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और 10 में से 1 घटा दो तो क्या बचा? 9। इसी तरह बच्चे 4 जो है वो 2 नंबर अगर यूनिट डिजिट 2 हो, वो कौन से 2 यूनिट डिजिट हैं जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आए? तो आप देख रहे हो एक बच्चे 2 है, अगर एक याद है तो दूसरा 10 में से 2 घटा दो तो कितना? 8। समझे? इसी तरह वो कौन सा यूनिट डिजिट है जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आए? तो एक 3 है बच्चे, और 10 में से 3 घटा दो तो कितना? 7। और क्या बच्चे, वो कौन सा नंबर यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आएगा? तो 6 कौन कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चे? 6, और 10 में से 4 घटा दो 4। ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, 110%। समझे कि 1 किसके किसके यूनिट डिजिट के स्क्वायर करने पे आएगा? तो 1 और 9, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, 9 के स्क्वायर करने पे 1 आएगा। 4 किसके स्क्वायर करने पे आएगा बच्चे?
अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो उसका स्क्वायर 4 आएगा, 8 है तो इसका स्क्वायर 4 आएगा। 9 किसके यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे आएंगे बच्चे? तो 3 और 7 के, इसी तरह 6 और 4। इसके अलावा बच्चे 5 और 0। तो कौन कौन से नंबर बच गए बच्चे? 3 बच गए, 2 बच गए, 7 बच गए, ये जो है, और क्या बच गए बच्चे? 8। ये 4 नंबर स्क्वायर करने पे नहीं आते। तो आपको ध्यान रखना है 3278, समझे? मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो। 3278 कभी स्क्वायर करने पे नहीं आते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट ना तो 3 आएगा, ना 2 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में काम भी आता है। समझ में आई बात? और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इस कारण कि स्क्वायर निकालने में इसका यूज है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाबू, एक इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सीखने हैं, वो सीखने हैं क्या? ध्यान से सीखिए इसको। ओ हाँ, इतना से काम चल जाएगा मेरा, ठीक है? हल्ला मत करिए। कौन हल्ला कर रहे हैं जी? एक टेबल है बच्चे, एक टेबल क्या है? इस टेबल को भी सीखना बहुत जरूरी है। इस टेबल को सीखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो आंसर है वो कितने नंबर ऑफ डिजिट में आएगा। नंबर ऑफ डिजिट, समझे? अब यहां देखो ध्यान से कि 1 का स्क्वायर है, उसका आंसर 1 डिजिट में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है। 3 का स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है। तो 1 से लेके 3 तक का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं, उसका आंसर 1 डिजिट में आ रहा है। इसके बाद 4 से बच्चे, 4 से लेके 9 तक का स्क्वायर निकालूंगा। 4 से लेके 9 तक का स्क्वायर निकालूंगा, इसका आंसर मुझे 2 डिजिट में मिलेगा। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद बच्चे 10 से लेके 31 तक का जो स्क्वायर है वो हमको 3 डिजिट में मिला। 31 तक का स्क्वायर कितने डिजिट में मिलेंगे? 3 डिजिट में मिलेंगे। बात समझ में आई? बात बोलो। उसके बाद 32 से लेके 99 तक का स्क्वायर 4 डिजिट में मिलेंगे। कितने डिजिट में बच्चे? 4 डिजिट में। 32 से 99 तक का स्क्वायर कितने डिजिट में मिलेंगे? 4 डिजिट में। उसके बाद 100 से बच्चे 316 तक का स्क्वायर आप निकालोगे तो 5 डिजिट में मिलेंगे। कितने? 5 डिजिट में। 316 तक का स्क्वायर निकालोगे कितने डिजिट में मिलेंगे बच्चे? 316 डिजिट में। और 317 से 999 तक का स्क्वायर निकालोगे तो इसका आंसर 6 डिजिट में मिलेंगे। ये डेटा आपके लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने से क्या सिखाया? जैसे मैं लेता हूं बच्चे 16 का स्क्वायर, तो इसका होता है 256। कितने डिजिट में? 3 डिजिट में। 16 किस रेंज में आएगा? इस रेंज में। इसका आंसर कितने डिजिट में आ रहा है? 3 डिजिट में। तो आपको याद करने हैं बच्चे, ये तो याद ही होना चाहिए कि किसका आंसर 5 डिजिट में आता है, किसका आंसर 6 डिजिट में आता है। 5 डिजिट में किसका आएगा बच्चे? 100 से लेकर 316 तक का आंसर कितने में आएगा? 5 डिजिट में। उसके बाद 316 से 999 तक का आंसर कितने डिजिट में आएंगे? 6 डिजिट में आएंगे। ये डेटा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि किस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पे आंसर 1 आएगा, आंसर 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। ये 4 डेटा आपको ध्यान में रखना है। 5 वाला आपको पता ही है कि जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो 5 आएगा। 5 है तो क्या आएगा बच्चे? 5 आएगा। ठीक है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? क्लियर है बच्चे? ठीक है। उसके बाद आपका 0, जिसके लास्ट में 0 है उसके स्क्वायर करने पे क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो ये वाली जो बातें हैं हम आसानी से समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बच्चे स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर हम सीखेंगे 11 to 100, समझे? 11 से 100। और साथ में हम स्क्वायर रूट भी सीखेंगे। साथ में क्या सीखेंगे बच्चे? स्क्वायर रूट भी यही सीखेंगे साथ में ही, समझे? जी हाँ। अब क्या करना है बच्चे आपको? जैसे 16 का स्क्वायर अभी मैंने बताया, तो 16 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर,
समझे। और एक लेते हैं बच्चे 27 का स्क्वायर। आपको 3 खाना बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? 3 खाना बनाना है। सब में बना लीजिए, 3 खाना बना लीजिए, 3 खाने बना लीजिए, 3 खाना बना लेना है। अब देखना, जो ये वाला नंबर है लास्ट में इसका स्क्वायर पुट करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यहाँ पे 1 का स्क्वायर पुटेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? 1। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ये मैंने पुट कर दिया। जी हाँ सर। पहला प्रोसीजर मैंने क्या समझा कि जो पहला डिजिट होगा उसका स्क्वायर सबसे लास्ट वाले खाने में पुट करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चे? जो नेक्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर इस वाले में खाने में पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? 9, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 9, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये सेकंड प्रोसीजर हुआ, स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप क्या है बच्चे कि यहाँ पे जितने नंबर हैं 1 2 3, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 गुने 1 6, 6 दूनी 12, 12। कितना बचे? 3 गुने 1 1, 3 गुने 1 3, 3 गुने 2 6। बात समझ में आई? यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, इसके अलावा सब पे यूनिट डिजिट रहेगा। आप जैसे ऐड करते हो 36 का 6, बाकी 3, 3 2 15, 12 3 15 का 5, बाकी 1। यहाँ क्या आ गया बच्चे? 256। आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे थे 31 का स्क्वायर का आंसर कितने डिजिट में आ रहा है बच्चे? 3 डिजिट में आ रहा है। अब 32 का स्क्वायर देखिए, यहाँ 4, यहाँ 2, एक कैरी हो गया, कितना बच्चे? 10। इसका आंसर कितना आ गया? 1024। आप देख रहे हो 32 का स्क्वायर का आंसर 4 डिजिट में आ रहा है। और यही आपको टेबल में लिखाया गया है कि 10 से के 31 तक का आंसर 3 डिजिट में आएगा, और 32 का आंसर क्या आ जाता है बच्चे? 4 डिजिट में आ जाता है। समझे? तो ये प्रोसीजर है स्क्वायर निकालने का। और थोड़ा टफ टफ नंबर लेते हैं, थोड़ा अच्छे अच्छे नंबर लेते हैं। जैसे मान के चलो 81 ले लिए बच्चे, समझे। उसके बाद ले लिए सबसे बड़ा नंबर 99 ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं 71 ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं बच्चे 57 ले लेते हैं। ये रेंडमली मैंने कोई नंबर लिया है बच्चे, ऐसा नहीं कि मुझे कोई, ये है रेंडमली मैंने लिया है। और आप देखिए कितना जल्दी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, समझे ना। देखो बच्चे बहुत सारे मेथड होते हैं, बट वो मेथड जो हर जगह रिलायबल हो, प्रोसीजर चेंज करना ना पड़े, समझे ना। रिलायबल और प्रोसीजर चेंज करना ना पड़े, तभी आप एग्जाम में यूज कर पाओ। ट्रिक ऐसा अपनाओ जो एग्जाम में यूज कर पाओ। एग्जाम में यूज ही नहीं कर पाओ, उस ट्रिक का क्या फायदा है? बात समझ में आई बात? तो आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत आसान है। आपको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही प्रोसीजर मैं यूज कर रहा हूँ। एक नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, बाकी सब क्या? 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। यही आपका, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। बाकी सब क्या है बच्चे? बाकी जो तरीका है वो तरीके हो सकते हैं अच्छे, बट मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो एग्जाम में अप्लाई नहीं होते। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, समझे। मुझे आता है। जैसे एक ही इसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है सब सिखाते हैं, समझे ना। कि अगर 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 ऐड कर दो, तो 25 प्लस 7, और यहाँ 49, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 25 प्लस 7 32, 49 इसका आंसर होगा। कितना? तो ऐसा नहीं है कि मुझे आते नहीं है, बट ये जो है ना हर जगह लागू नहीं होता है, हर जगह लागू नहीं होता है। इस कारण मैं सिखाता नहीं हूँ बच्चे को कि आप एक ही मेथड सीखिए, रिलायबल रहिए उस पर। क्या रहिए? रिलायबल रहिए। समझ में आई बात? तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया बच्चे? इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पुट कर देना, इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पुट कर देना है, समझे ना। सबसे पहले सब में वही काम कर लेते हैं। 81 81, फिर यहाँ एक इसका स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर कितना? 49। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 49। यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 25। होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। अब क्या करना है बच्चे? बीच का नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 8 गुने 16, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 81, 81 इंटू 162, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 7 5 35 दूनी 70,
समझे। अब ऐड कर दो, इसका 1 हो जाएगा बच्चे, इसका 6, यहाँ चला जाएगा 1 कैरी, तो कितना आ जाएगा बच्चा 65। इसका आंसर हो जाएगा 6561। समझे, कितना हो जाएगा 6561। इसका देखिए बच्चे, यहाँ 1, यहाँ कैरी 8 चला गया, 170 का 0, 17 यहाँ चला गया बच्चे 8, 9801, आपका 99 का स्क्वायर आपके पास आ गया आंसर में। समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चे 9, 4 यहाँ चला जाएगा बच्चे, 74 का 4, 7 यहाँ चला जाएगा 32, आपको यही बताया था 32, 4 यही आ रहा है ना। 25 आपको बताया था, एक दूसरा मेथड बताया था कि 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 25 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 32, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 32 49। बट वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। आप ये वाला मेथड रिलायबल रहिए, हर जगह अप्लाई होगा। 1 4 यहाँ चला जाएगा 50 41, कितना बच्चे 50 41। ये आपका प्रोसीजर है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, समझे, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। जैसे 67 का स्क्वायर आपको निकालना है, 3 खाना बना लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए 49, यहाँ कर दीजिए 36, और ये क्या क्या हो जाएगा बच्चे, 7 का 42 दूनी 84, 9 4 चला गया यहाँ 8 8 चला गया यहाँ, कितना हो जाएगा बच्चे 44 44 89, कितना 44 89। और अगर 72 निकालना हो, 72 का स्क्वायर क्या करोगे बच्चे, 3 खाना बनाओगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 49, यहाँ 7 दूनी 14 दूनी 28, 4 8, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे कैरी, 2 कैरी आ जाएंगे, आ जाएगा 5184। क्या बच्चे 5184। समझे। अब क्या करते हैं, ये तो हो गई स्क्वायर की बात। अब निकालते हैं बच्चे स्क्वायर रूट। क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। जो जो हम निकाल रखे हैं उसका क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा सही है या नहीं। समझे। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं, समझे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं, ठीक है। इसी में हम सीख जाएंगे बच्चे स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर रूट के लिए आपको पता है 1 जो है 1 3 6 9 किसके किसके बीच में आता है, 1 आता है किसके किसके, 1 का स्क्वायर 1 तो 9 आ जाएगा बच्चे। 3 किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं बताओ, 3 किसके स्क्वायर के बीच में आएंगे, 3 तो किसी स्क्वायर के बीच में आता नहीं है, 4 आता है बच्चे। समझे, क्या आता है 4 आता है। 4 किसके स्क्वायर में, 4 चौ 2 दूनी 4, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एक पता है तो दूसरा कैसे निकालोगे, 10 में से घटा दो, कितना हो जाएगा 8। ये पता है 6, दूसरा 4, ये पता है 3, तो तीसरा 7। इतना आपको याद रखिए बच्चे। 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 आएगा तो 5, एक 0 लास्ट में रहेगा तो कितना आएगा 0। समझे। सबसे पहले क्या था बच्चे, इसका आंसर आया, अगर ये क्वेश्चन रहता 6561 और हमें निकालना होता कि इसका आंसर क्या हो। समझे। तो इसका प्रोसीजर क्या है बच्चे, इसका प्रोसीजर आपको सीखना है, इसका प्रोसीजर आपको सीखना है कि सबसे पहले 2 का पेयर बना लो। 2 का पेयर बना लिया मैंने, 2 का पेयर बना लिया। सबसे पहला काम करना है 2 का पेयर बना लो। समझे। अब लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 किसके किसके बीच में आता है, या तो 1 जो 1 का लास्ट यूनिट डिजिट 1 होगा या लास्ट यूनिट डिजिट 9 होगा। समझे। अब दूसरा पेयर का नंबर पकड़ो बच्चे, ये 65 जो है ऐसा नंबर स्क्वायर, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो इसके जो नजदीक है। तो आपको पता है अगर मैं 8 का स्क्वायर देखूं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 से बड़ा है लेकिन 9 के स्क्वायर से छोटा है। बात समझ में आई बात, 9 के स्क्वायर से क्या है बच्चे, छोटा है। तो अब आपके आंसर में जो छोटा वाला है वो लेना है, जो छोटा वाला नंबर है वो लेना है। तो या तो आपका आंसर 81 होगा, या तो आंसर आपका क्या होगा बेटे 89 होगा। यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि 81 का है, लेकिन ये निकालेंगे कैसे कि 81 है या 9 है। आप देख रहे हो बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बच्चे 72, कितना आ जाएगा 72। और ये जो नंबर है इस वाले प्रोडक्ट से अगर छोटा आएगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ा आएगा तो बड़ा वाला लेंगे। बात समझ में आई बात, छोटा आएगा तो छोटा वाला लेंगे। अगर ये वैल्यू मान लो 78 होता तो 72 से बड़ा होता तो आंसर 89 होता।
समझे। लेकिन ये छोटा है तो छोटा है, तो हम देख रहे हैं बच्चे, क्रॉस चेक भी कर लिए कि हमारा आंसर क्या है, सही है। फिर दूसरा निकालते हैं बच्चे, अगर हमारा रूट में होता 32 4 9, तो 9 किसके किसके बीच में आता है बच्चे, या तो 7 के बीच में आएगा या 3 आएगा, आएगा कि नहीं, ये पेयर बन गया, ये 32। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 36, ये 5 और 6 के बीच में है, 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बीच में है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बच्चे 30, 32 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, या तो हमारा आंसर 57 आता, दिख रहा है क्या आप लोग को, या तो आंसर आपका 57 आता बच्चे, या आंसर मेरा 53 आता, लेकिन ये बड़ा है तो हमारा आंसर क्या आएगा 57 आएगा, जो आप निकाल रखे हो रूट में, समझे। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चे, एक एक करके वेरीफाई भी लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए 87 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इधर 49 पुट करोगे, 7 का स्क्वायर इधर पुट करोगे, 8 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, 8 7 56, 56 इंटू 2 112, इसको क्या कीजिए 9, यहां कर देंगे तो 116 का 6, और 11 चला जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 75 69, यही चीज आपको 75 69 दे दे, तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, इसका आंसर आप निकालोगे बच्चे, आप क्या करो 2 का पेयर बनाओ, आपको पता है कि लास्ट में या तो 3 आए या तो 7 आए तभी आएगा, और ये जो 75 है बच्चे, 8 का स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं, 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है, समझे। या तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चे 83 आएगा, या तो आंसर मेरा 87 आएगा, हमेशा छोटा वाला कंसीडर करते हैं आंसर में, कौन सा कंसीडर करते हैं, छोटा वाला कंसीडर करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बच्चे 72, 9 इंटू 8 72, 75 बड़ा है, तो कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा 87, और 87 का स्क्वायर हमने निकाल रखा है। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह एक दो और एग्जाम्पल लेके आपको सिखाते हैं। आप जो नंबर बोलिए बच्चे, समझे, 79 लेते हैं, थोड़ा बड़े बड़े नंबर लेते हैं, 79 का स्क्वायर आपको निकालना है, ये 3 अंक लिए, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 से 63, 63 इंटू 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे 126, होगा कि नहीं होगा, 63 इंटू 2 126, 81 का 1, ये 8, कितना हो गया बच्चे 134 का 4, 13 यहाँ चला जाएगा, समझे, 134 का 4, 13 यहाँ चले जाएगा, 9 3 12, 5 1 6, 62 41, अगर यही रूट में रहता 62 41, तो कैसे निकालते, लास्ट में 1 है, तो या तो बच्चे 1 का स्क्वायर आता या 9 का स्क्वायर आता। अब ये 62 है, किसके किसके बीच में आएगा बच्चे, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 7 का स्क्वायर से बड़ा और 8 के स्क्वायर से छोटा, और हमने देखा 7 गुने 8 कितना आ रहा है बच्चे 56 आ रहा है, 56 से ये बड़ा है नंबर 62, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 79, समझे, समझे ना कैसे बच्चे, ये जो 62 है ये 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटा वाला कंसीडर करते हैं, या तो आंसर 71 होता या आंसर 79 होता। अब इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 56, 56 देखिए 62 जो है 56 से बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा 79, और हमने 79 का ये स्क्वायर निकाल रखा है पहले ही, समझे बच्चे, क्या निकाल रखा है, पहले ही निकाल रखा है। उसके बाद देखिए कुछ और नंबर ले लेते हैं बच्चे, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सीख लीजिएगा, कोई डाउट है तो। मान लीजिए 83 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या करोगे बच्चे, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 8 3 11, 8 3 24, 24 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा बच्चे 48, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझे, कोई डाउट है तो पूछिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, समझे, कितना 48, 9 8, और ये 4 यहाँ चला जाएगा बच्चे 68, अगर यही हमको निकालना होता 6 8 8 9,
2 का पेयर बनाते, 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर आता। 68 किसके किसके बीच में आएगा बच्चे? 8 का स्क्वायर 64 से बड़ा आएगा और 9 का स्क्वायर से छोटा आएगा। या तो हमारा आंसर 83 होगा या हमारा आंसर 87 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 72। 72 जो है वो बड़ा है। 68 हमारा जो नंबर है, जो हमारा नंबर है बच्चे, वो 72 से छोटा है, तो हमारा आंसर छोटा वाला आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 83। क्या हो जाएगा बच्चे? 83। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, समझे? तो ये 1 से लेके 100 तक के लिए आप ये वाला मेथड यूज करिए, 3 को खाना बनाइए और आंसर निकालिए। अब हम सीखते हैं बच्चे, अब हम सीखते हैं 100, 101 से लेके 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक जो नंबर होगा 101 से लेके 149 तक, 201 से लेके 249 तक, 301 से लेके 349 तक, 401 से लेके 449 तक, इसी तरह बच्चे 901 से 949 तक। कैसा बच्चे? 949 तक। ये आपका केस 1 हो गया या टाइप ए हो गया। अब है टाइप बी का जो नंबर है बच्चे, वो है 151 से 199 तक, 251 से 299 तक, 351 से 399 तक, 451 से 499 तक, इसी तरह 951 से 999 तक। सबसे पहले मैंने नंबर को टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड कर लिया। टाइप ए और टाइप बी में क्या कर लिया बच्चे? डिवाइड कर लिया। टाइप ए और टाइप बी में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। हेलो, टाइप ए और टाइप बी में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। समझे? अब आगे बढ़ाते हैं, समझे? तो सबसे पहले निकालते हैं बच्चे टाइप ए के नंबर। टाइप ए के नंबर, समझे? देखो एक ही साथ 3 एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको समझ में आए। जैसे 107, 207 और 907। समझे? प्रोसीजर क्या है वो समझते हैं। ये जो नंबर है किसके पास है बच्चे? ये जो नंबर है आप देख रहे हो, ये जो नंबर है बच्चे, ये 100 के नजदीक है। ये नंबर किसके नजदीक है? ये नंबर 200 के नजदीक है। ये नंबर किसके नजदीक है बच्चे? ये नंबर 900 के नजदीक है ना? नजदीक। अब सेकंड प्रोसीजर क्या है? 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है तो 7 ऐड कर दो। 200 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है तो क्या करो? ऐड कर दो। 900 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, क्या करो? ऐड कर दो। समझे? उसके बाद क्या करना है? ऐड कर दो बच्चे। तो 14, ये 114 हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 412, 214। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 4914। समझे? कितना? 914। आई बात समझ में? स्टाफ चला जाता तो ऐसा लगता है कि आवाज सही तो है, दिख तो रहा है, आवाज भी आपका क्या है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तो दिखा रहा है आवाज क्लियर है। कोई समस्या होगी तो बताइएगा बच्चे, समझे? कोई समस्या होगी तो बताइएगा, ठीक है? चलिए, अब क्या करना है? ये किसके नजदीक है बच्चे? 100 के नजदीक है, तो इसका जो नंबर है वो क्या है? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे बच्चे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ क्या कर देंगे बच्चे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके नजदीक है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो 114 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 8, 2, 4, 400 क्या हो जाएगा बच्चे? 28। ये कितना? 9 चौ 36, 9 3 12, ठीक है? 9 9 81, 1 83 होगा ना? 9 चौ 36, 9 में 3 ऐड हुआ कितना? 12, 9 9 81, 1 83। अब क्या करना है बच्चे? नेक्स्ट प्रोसीजर, कितना ज्यादा था? 7 ज्यादा था, समझे ना? और आपको एक बात बताया था बच्चे कि 100 से लेके 316 तक का जो आंसर आएगा वो 5 डिजिट में आएगा, और 317 से 999 का आंसर 6 डिजिट में आएगा। तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा बच्चे? 5 डिजिट में। इसका भी आंसर कितने डिजिट में आएगा? 5 में। इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा बच्चे? 6 डिजिट में आंसर आएगा। अब यहाँ 3 डिजिट पहले से है, देखो, है ना? 3 डिजिट है।
और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 और 49 पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर है। समझे? यहाँ क्या बचे 3 और 2 डिजिट की और रिक्वायरमेंट है तो 49, 7 का स्क्वायर 49 या 4 है, 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, क्या बचे 49। ये आपका क्या हो गया बच्चे, टाइप ए का फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको समझने की जरूरत है। समझे? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, अगर आपका 213 113 वाला लेते हैं, समझिए 213 और 913। समझे? सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर नंबर ए, कि ये किसके नजदीक है, तो ये 100 के नजदीक है। ये किसके नजदीक है, तो 200 के नजदीक है। ये किसके नजदीक है, तो ये 900 के नजदीक है। इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, 6 डिजिट में आएगा। इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा बच्चे, 5 डिजिट में आएगा। इसका भी आंसर कितने डिजिट में आएगा, 5 डिजिट में आएगा। कितना ज्यादा है बच्चे, 13 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। ये भी कितना है, 13 ज्यादा है। अब ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे, 226 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे, 126, 226, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 926। समझे? एक ही तरह का एग्जाम्पल इस कारण लिया जा रहा है कि आप प्रोसीजर समझे। पहले आप क्या कीजिए, प्रोसीजर समझिए। बात समझ में आई बात? उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बच्चे, 9 से मल्टीप्लाई होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मल्टीप्लाई कर दो 126, ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 बच्चे, और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 5 23, 9 81 83। समझे? जी हाँ सर, यहां तक तो समझ गया। अब देखो बच्चे, कितना ज्यादा था, 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। समझे? कितना, इसका आंसर 5 डिजिट में ही आना है। कितना, 5 डिजिट में। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था 49, तो 3 और 2 5 हो गया था। लेकिन अगर यहाँ 169 कर दूं तो ये 6 डिजिट हो जाएगा। लेकिन हमको 5 डिजिट हिलाना है। तब क्या करना है बच्चे, 169 इस तरह से ऐड करना है, 96712। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 96712। ये इसका आंसर 5 डिजिट में आना है, तो 169 कितना हो जाएगा बच्चे, 96354। इसका आंसर 6 डिजिट में आना है बच्चे, लेकिन अगर मैं इधर पुट कर दूं तो 7 डिजिट हो जाएगा, 96538। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। कोई समस्या है तो बताइए। समझ में आई बात? कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं। समझ में आई बात? जी हाँ, ठीक है। तो ये टाइप ए के और एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, समझे ना? टाइप ए वाले थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे मान के चलो 121 है, 221 है, 921 है। समझे? पहला प्रोसीजर क्या है बच्चे, समझे? 21 ऐड करना है। अब यहीं पे इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 142 मल्टीप्लाई 1 से होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है 1 से, हमको पता है, लेकिन प्रोसीजर है। और 21 का स्क्वायर कितना, 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 21 का स्क्वायर अगर नहीं आता तुरंत निकाल भी सकते हो। कैसे, मुझे याद है, 14141। समझे ना? 5 डिजिट में आंसर आएगा। कितने डिजिट में, 5 डिजिट में। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे से ऐड करना पड़ेगा। 441 कितना बचे, 441, 14614। यह हमारा आंसर क्या है, 14161। ये हमारा क्या है बच्चे, आंसर। बात समझ में आई? फिर यहाँ 21 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, 242। किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 4 8 2। समझे? अब 21 का स्क्वायर 441 कितना, 14882। समझे? कितना ऐड होगा बच्चे, 21, 249। समझे? किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। 9 दूनी 18, 9 चौ 36, 1 37, 9 नमा 81, 3 84। समझे? 441 ऐड कर दीजिए, 1 4 12 8 84। समझे? तो ये है, आप आसानी से निकाल सकते हो। एक एग्जाम टाइप बी वाला लेते हैं बच्चे। आप टाइप बी, समझे? जैसे एग्जाम में आ रखा 184, ये आया हुआ है। मान लेते हैं 284, मान लेते हैं बच्चे 984। समझे?
अब देखना है ये किसके करीब है बच्चे, तो ये 200 के करीब है। किसके करीब है बच्चे, 200 के करीब है। तो हम क्या करेंगे, 200 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे। ये किसके करीब है बच्चे, 300 करीब है। ये किसके करीब है, तो 1000 के करीब है। किसके करीब है, 1000 के करीब है। किसके, 1000 के, है ना, बोलिए किसके करीब है, 1000 के करीब है। अब ध्यान से समझो कि ये 200 से कितना कम है बच्चे, तो 16 कम है। ये 200 से कितना कम है बच्चे, 16 कम है। ये 200 से कितना कम है बच्चे, 16 कम है। समझे ना। और जितना कम है उसका माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया बच्चे 6, कितना बच गया 168। 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, और कितना बच गया 2। ये कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चे 8, 7 में से 1 गया 6, और क्या बचेगा 9। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, अब मल्टीप्लाई यहाँ 2 है तो 2 से होगा। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3। मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चे, 3। 8 दूनी 8 3 24, 6 3 18, 2 20, 3 दूनी 6, 2 8। इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। तो डायरेक्टली लिख दूं, मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चे, 10 से। कितना, 9680। कितना कम है बच्चे, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 ऐड कर दो, 6 5 8 3 3। समझे, 256 ऐड कर दो, 6 5 6 0 8। समझे, 256 ऐड कर दीजिए बच्चे, 6, समझे, 5 2 8 9 6। समझे। तो ये है टाइप बी। क्या है, ये है टाइप बी। पहले एक टाइप ए टाइप बी समझिए क्या है। टाइप ए किसे बोलते हैं, टाइप बी बोलते हैं, मैंने बता रखा है। तो ये है क्या बच्चे, टाइप बी वाले एग्जाम्पल। समझ पा रहे हैं, जी हाँ सर समझ पा रहे हैं। चलिए बच्चे अब क्यूब सीखते हैं। समझे, क्यूब सीखते, समझे। क्यूब सीखने के लिए बच्चे मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा बोलो, 36 गुने 6, 6 जगह 36, 18 3 19, 216। होगा कि नहीं होगा बोलो, याद है लेकिन बना रहा हूं मैं। समझे, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, नहीं है तो 49 गुने 7 कर सकते हो तुम, क्या 9 7 63, 28 6 34, 343। 8 का क्यूब 512 होता है, समझे, निकाल सकते हो। 64 गुने 8, 8 चौ 32, 48 3 512। 9 का क्यूब 81 गुने 9, 81 गुने 9 कर सकते हो बच्चे, 9 729। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, 1000। समझे, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। कोई समस्या है तो बताइए। अब यहाँ देखो डिफरेंट सारे नंबर आ रहे हैं, समझे, वो वाला लफड़ा यहाँ नहीं। यहाँ क्या है, 1 1 8 7 4 5 6 3 2 9। समझे, आपको देखना पड़ेगा किसके यूनिट डिजिट में 1 आता है, तो 1 का क्यूब 1। 8 किसके यूनिट डिजिट में आएगा, तो 2 के। समझे, 7 किसके यूनिट डिजिट में आएगा, 3 के। समझे, इसका एक याद करने का क्या तरीका है बच्चे, जैसे मान के चलो लास्ट में कोई नंबर क्यूब रूट अगर निकालना हो, क्यूब रूट, तो लास्ट में 64 है, 4 किसके यूनिट डिजिट में आएगा, तो 10 से घटा दो 6। समझे ना, 10 से घटा दो 6। समझे, 4 किसके यूनिट डिजिट में आएगा, इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान के चलो कि लास्ट में क्या है बच्चे, 62 का क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है, तो आपको पता है लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। समझे, क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ 2 है, 10 में से 2 माइनस करो 8। समझे, जैसे यहाँ देखो 6 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ 6 ही आ रहा, ठीक है। 7 का मतलब कुछ का आता है कुछ का नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। जैसे 7 का 7 नहीं आता, लेकिन 10 में से 7 माइनस करो 3। समझे, 6 का सही तो लिखा है मैंने ना, 6 6 का 36, 36 18 3 21, ठीक है। 6 का 6 ही आता है। समझे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इतना तो कम से कम ध्यान में रखिए। अब देखिए क्यूब निकालने के लिए बच्चे मैंने क्या किया है, क्यूब आपसे 1 से लेकर 100 तक ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। समझे, 1 से लेकर 100 तक ही पूछा जाएगा। तो केस 1 क्या है बच्चे, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 11 12
13 लेके 19 तक। दूसरा क्या है बच्चे, नंबर इंड फ्रॉम 1, जैसे 21, 31, 41, 51। तीसरा क्या है बच्चे, सेम नंबर, जैसे 11, 22, 33, 44, 55। और सबसे लास्ट केस है बच्चे डिफरेंट नंबर। क्या, डिफरेंट नंबर। अगर ये सीख लिए तो सब सीख लिए, समझे, इसी से निकला है, लेकिन मैंने आसान बना दिया थोड़ा। 23, 37, 64। तो ये 4 टाइप है, चारों टाइप सीखते हैं बच्चे। टाइप 1 क्या है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, समझे, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 11, 12, 13। नंबर इंड फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से लास्ट हो रहा हो, जैसे 21, समझे, कितना बच्चे, 21, कितना, 31, 41, 51, समझे। तीसरा क्या बच्चे, सेम नंबर, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 99। सेम नंबर है, दोनों नंबर क्या है बच्चे, सेम नंबर। डिफरेंट नंबर मतलब दोनों नंबर क्या हो, डिफरेंट, समझे। तो ये हमारा टाइप ए है, ये टाइप बी है, ये टाइप सी है, और ये हमारा टाइप डी है। चारों टाइप सीखते हैं और धमाल मचाते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है बच्चे, टाइप 1 के नंबर लेते हैं, समझे, जैसे 11 का क्यूब निकालना है, समझे। तो क्या करना है समझो, 4 को खाना बनाना है, इसमें क्या करना है, 4 को खाना बनाना है। और क्या करना है बच्चे, इधर से 1, तो 1 का यहाँ पे 1 है तो 1 पुट कर देना है, समझे। दूसरा भी 1, 1 पुट कर देना है, दोनों नंबर पुट कर देना है। जो 11 है यही लिख देना है, 11, 11, जैसे 11 वाले में कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, समझे। 4, ये जो नंबर 2 है यही लिख देना है। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का क्यूब पुट कर देना है, समझे। दूसरे नंबर का क्यूब, जो नंबर है वही लिख देना है, और जो दूसरे नंबर है उसके बगल में उसका स्क्वायर और यही नंबर का क्यूब, यही नंबर का क्यूब। और बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर क्या करना है बच्चे, डबल, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल। उसके बाद ऐड, 7, 2 यहाँ चला जाएगा, 27, 9, 31, 3 यहाँ चला जाएगा, 6, 3, 9, 3, 12, और 1 और 2, कितना, 22, 17, समझे। 13 का क्यूब क्या, 13 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, 22, 17, समझे। जैसे निकालते हैं बच्चे 14 का क्यूब, 1 और 4 पुट कर देंगे ऐसे। 4 का स्क्वायर बचे 16, 4 का क्यूब 64, बीच का स्क्वायर, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल कर दिए, ऐड कर दिए बच्चे 4, 6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 48 से 54, 48 से 54, 5 यहाँ आ गया, 8, 4, 12, 5, 17, और ये 112, कितना आ गया बच्चे, 2744, कितना, 2744, समझे। सबसे इसका बड़ा नंबर कितना है, 19। इस वाले केस का 19 का क्यूब निकालते हैं, देखो ध्यान से, 4 खाना बना लो, 1 9 पुट कर दो, 9 का स्क्वायर 181, 9 का क्यूब 729 होता है ना। तो यहाँ 9 आ जाएगा बच्चे, यहाँ क्या आ जाएगा, 72, 3 आ जाएगा, और 8, 7, 15, 15 यहाँ चला आएगा बच्चे, 15 में 10 ऐड करो, कितना, 25, 1 घटा दो, 24, यहाँ आ जाएगा 3, 3439, कितना आ जाएगा, 3439, समझे। ये हमारा टाइप है। अब चलते हैं टाइप बी पे। क्या है बच्चे, टाइप बी, जैसे 31 का क्यूब निकालना है, तो जैसे जिधर 1 होगा ना उधर से स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्टिंग इधर से करेंगे, 1, 3, इसका स्क्वायर 9, इसका क्यूब कितना, 27, समझे। अगर जिस साइड 1 हो उस साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड 1 हो उस तरह से स्टार्ट करेंगे। लिख दिए, बीच का नंबर क्या कर दो बच्चे, डबल, और निकाल दो, 1, 9, 27, 2 इधर चला जाएगा, 29, 29, 7, 9, 1, 1 जो ऐड कर दिए, 1, 6, 3, 9, 27 का 7, 2 यहाँ चला जाएगा, 29, समझे। फिर लेते हैं बच्चे 41 का क्यूब, किसका, 41 का क्यूब। कहां से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है, 1, 4, 4 का 64, समझे, नहीं 4 का स्क्वायर पहले पुट करना है बच्चे 16, और क्यू पुट करना है 64, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल, फिर क्या करना है बच्चे, ऐड, 8, 4, 12, 48, 49, 4, 68, समझे, समझ में आ रहा होगा, बोलिए, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे एक और कर लेते,
सबसे बड़ा नंबर है 93। सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चे? 1, 9, 9 का स्क्वायर 1, 81, इसका स्क्वायर 792। बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल, याद रखना है हमेशा, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल। 1, 27 का 7, बाकी 2 बच्चे, 2, 2, 4, 1, 5, समझे? और कितना हो जाएगा? 16, 8, 24, 24 चला आएगा यहाँ बच्चे, तो 9, 4, 13, 4, 1, 5 और 7, ये आ जाएगा बच्चे क्यूब। आप 91 का क्यूब देखो कितना आसानी से निकल पा रहे इस प्रोसीजर से, समझे? 91 का क्यूब भी आप क्या कर रहे हैं बच्चे? निकाल पा रहे हैं इस वाले प्रोसेस से। अगर कोई समस्या है तो आप बताइए, समझे? अगर कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलिए जी हाँ। अब समझते हैं बच्चे क्यूब रूट। क्या समझते हैं? क्यूब रूट। यही देख लेते हैं बच्चे। अभी देखो निकाले थे आप किसका? क्यूब रूट, समझे? यहीं पे देख लो, पीछे करते जाते हैं और क्यूब रूट निकालते जाते हैं, जो जो नंबर का क्यूब। अच्छा अभी अभी टाइप बचा है ना इसका, मैं भी भूल गया था। क्या है बच्चे? टाइप 3। टाइप 3 क्या है देखो, टाइप 3 अगर सेम नंबर हो, जैसे 2 का स्क्वायर, तो क्या करो बच्चे? 4 खाना लगाओ, क्यूब निकालना है। किसी एक का क्यूब क्या? 8, 8 चारों में 8 8 पुट कर दो, बीच का नंबर डबल कर दो और ऐड कर दो। 8 या 24 का 4, 24 2 26, 2 10, समझे? कोई एक का स्क्वायर करके चारों में पुट कर दो, बीच का नंबर डबल, फिर ऐड, समझे ना? जैसे 33 का स्क्वायर होगा तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27 27 27 27, बीच का नंबर डबल फिर ऐड, 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 बीच का नंबर डबल फिर ऐड। बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, समझे ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? जी हाँ, ठीक है, बोलो जी हाँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। टाइप 4 आपका क्या है बच्चे? डिफरेंट टाइप। टाइप 4 जो है वो है डिफरेंट नंबर। जैसे 17 का ये तो बता दिया ना, 27 का क्यूब, 27 का क्यूब, 4 खाना, समझे? 4 खाना। पहले वाले में क्या करना है बच्चे? इसका क्यूब पुट करना है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 होगा। इधर 2 का क्यूब पुट कर देना है 8। अब समझो, इसमें क्या करना है बच्चे? इसमें क्या करना है? ये आएगा यहां 7 का स्क्वायर इंटू ये वाला नंबर कितना? 49 दूनी 98। यहां पे क्या करना है बच्चे? 2 का स्क्वायर इंटू 7 मतलब 28। क्यों बच्चे? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर है। तो ये क्या है बच्चे? अगर मैं ए इसको बी मानू, समझे? इसको ए मानू, इसको बी मानू, ठीक है? इसको ए मान लो, इसको बी मानू, तो ये है बी स्क्वायर ए और ये क्या है बच्चे? ए स्क्वायर बी, समझे? ये है क्या? ए स्क्वायर बी। बात समझ में आ रही है बातें? बोलिए। ये बी और ये, तो बी का स्क्वायर इंटू ए, इसको ए का स्क्वायर इंटू बी, तो ए का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 गुने 7 28। उसमें क्या था? बी का स्क्वायर इंटू ए, तो 20 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 2 98। क्लियर है बात? बोलिए जल्दी से, कोई समस्या तो बताइए। फिर वही प्रोसीजर करना है बच्चे, बीच का नंबर डबल, समझे? बीच का नंबर क्या करना है? डबल। बीच का नंबर क्या करना है? डबल। बीच का नंबर कितना हो जाएगा डबल करेंगे तो? ये 98, 100 से 2 कम है तो 200 से 4 कम हो जाएगा, 196। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 56। फिर ऐड कर दीजिए 3, 34 यहाँ चला जाएगा, 9, 12 यहाँ चला आएगा बच्चे, नहीं 21 आएगा, 22 आएगा, 6 4 34 यहाँ चला जाएगा, 6 4 10, 9 3 12 1 13, 12 1
13 और 2 ये 9, 7 यहां चला जाएगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा 15। 15,903 आपका क्या हो गया आंसर। 15,903 आ गया आंसर। समझे? एक और समझ लेते हैं। समझे? एग्जाम्पल की कमी नहीं है बच्चे, एग्जाम्पल तो कितने दे सकता हूं मैं, आप बस समझिए। इसका क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे 64, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27। यहां मैंने क्या बताया था, बी का स्क्वायर इंटू ए करना है, तो बी का स्क्वायर ये बी है ये ए है, 4 चौ 16, 16 48 आ गया। समझे ना? यहाँ क्या करना है बच्चा, ए का स्क्वायर इंटू बी करना है, तो ए का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे 3 9 9 चौ 36, बीच का नंबर करना है डबल, बीच का नंबर क्या करना है बच्चे डबल, फिर ऐड कर देना है, 4 आ गया ये, फिर ये 6 यहाँ चला जाएगा, 6 4 12, 8 20 का 0 2 9 4 13, 9 4 13 15, 15 यहाँ चला आएगा बच्चे, 6 2 8 8, 6 2 8, 5 13 का 3, समझे? उसके बाद 13 का 3, एक कैरी हो गया, तो 4 7 4 11, 1 12, 12 यहाँ चला आएगा, 9 3 39, 304 हमारा आंसर होगा। कितना आएगा 39 304 हमारा आंसर होगा। आप ये तभी निकाल पाओगे जब आपको प्रैक्टिस हो। समझे? क्या हो? प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस हो जिसे मान के चलिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कोई बच्चे, 63 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब का आंसर बताओ, समझे? तो इसके कई तरीके हैं, यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, लेकिन आजकल जो ऑप्शन बनाते हैं वो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट काम नहीं करता, आपको निकालना भी पड़ेगा। समझे? आपको निकालना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड तो नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको सिखाया है 63 का क्यूब निकालने के लिए 4 खाना बनाइए, यहाँ पुट कर दीजिए 27, यहाँ पुट कर दीजिए 216, यहाँ पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर 9 6 का 54, और यहाँ पुट कर दीजिए 6 का स्क्वायर 36, 108। समझे? 36 8, बीच का नंबर डबल हो जाएगा बच्चे 108, 216 ऐड कर दो 7, 2 यहाँ चलाएगा, समझे? 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14। अब जो बचा जो यहाँ कर लो बच्चे 6 और 2, यहाँ क्या आ जाएगा 6 6 12, 20 का 0, 2 1 3 3 2 5, 5 यहाँ चलाएगा और 2 यहाँ चलाएगा, 6 6 11, 6 5 11, 3 1 4, समझे? 2 ये आपका। समझे? तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चे, अगर आपको आप प्रैक्टिस करते हो तो, प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। समझे? अब देखिए बच्चे, यही था, चारों टाइप मैंने बता दिया। अब बचा है क्यूब। क्या? क्यूब निकालना। समझे ना? किसी एक का क्यूब देख लेते हैं। कौन सा नंबर ले लूं जिसमें ABCD लिखा हो, जिससे आपको समझा सकूं? चलो यही है, ठीक है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। इसी में समझाते हैं बच्चे, कोई ले लेते हैं नंबर, सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना भी छोटा नहीं करते हैं कि आपको बिल्कुल ना दिखे। समझे? इतने से काम चल जाएगा, ये दिख रहा है। अब पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, पहले कोई क्यूब निकाल लेते हैं बच्चे, जैसे 31 का क्यूब निकाल लेते हैं। तो 31 के लिए आपको बताया था कि इधर से स्टार्ट करो 1 3, इसका स्क्वायर 9, इसका क्यूब 31 27, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल, फिर 1, समझे? ऐड करना है 1, कितना हो जाएगा बच्चे 6 3 9, 6 3 9, 27 का 7, 2 चला जाएगा 29। अब यही चीज आपको क्यूब रूट में दिया हो 29791, समझे? तो इसमें 3 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है बच्चे? 3 का पेयर बनाना है। इधर कुछ नहीं है तो 0 है, इधर कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। अब 1 किसके में आता है? आपको पता है 1 आता है 1 के बीच में, समझे? अब देखो ये क्या है 29, 29 देखो 3 के स्क्वायर से, 3 के क्यूब से बड़ा है, और क्या बच्चे 4 के क्यूब से छोटा है। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, जो छोटा नंबर है उसी में आंसर होगा 31।
उसी में क्या होगा बच्चे, आंसर 31। समझे? चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं बच्चे। जैसे आपको निकालना है 39 का क्यूब। देखो बड़े बड़े नंबर इसका ले रहा हूं 9 वाले की, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर छोटे नंबर के लिए ही लागू है। कोई भी नंबर के लिए लागू है बच्चे, प्लस माइनस ही तो करना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना करना है। इसका क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, 729। इसका क्यूब हो जाएगा बच्चे 27। अब यहां क्या करना है बच्चे, ए स्क्वायर बी करना है, तो 9 दूनी 9 नमा 81, 81 गुने 3 करना है, कितना हो जाएगा बच्चे, 3 8 तिया 24। समझे? अब क्या करना है, इसका 3 तिया 9, 9 गुने 9 81, बीच का नंबर डबल कर दो बच्चे, 6 48, बीच का नंबर डबल कर दो, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 16। अब आईडी तो करना है, समझे, 972। समझे? ये कितना हो गया, 6 4 8, 8 3 11। अब बच्चे कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 13 7 20। समझे? और 4 2 6 2 8, तो ये 80 जो है कहाँ चला जाएगा बच्चे, यहां चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, 8 8 16 6 22 और 1 2 3, कितना आ गया बच्चे। यही चीज आपको दिया हो, यही चीज आपको दिया हो 3 2 3 1 9, तो 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 9 किसके बीच क्यूब में आता है बच्चे, किसके क्यूब में 9 आता है, देखो किसके क्यूब में 9 आता है, 9 आता है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, 9 आएगा। अब ये 32 जो है वो किसके किसके बीच में है, आपको पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इन दोनों के बीच में है। तो छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा नंबर वाला नंबर लेंगे 9, तो आंसर हमारा क्या आ गया बच्चे, 39। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे क्यूब का, और जैसे मान लो 71 का क्यूब निकालना, 71 का क्यूब निकालना हो, 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, बीच का नंबर डबल, बीच का नंबर डबल। अब क्या करेंगे, ऐड 1 21 का 2, 100 149 का 9, 14 यहां चलाएगा बच्चे, 4 3 7 5 3। अब इसी का क्या निकालना हो बच्चे, इसी का क्या निकालना हो, क्यूब रूट। 3 का पेयर बना लेंगे, कुछ गलत हो गया क्या, नहीं, 3 का पेयर बना लेंगे। अब 3 6 7 है, क्या है बच्चे, 3 6 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 343 से बड़ा है। 7 का क्यूब क्या है, 343, 343 से बड़ा है ये 357, किससे छोटा है, 8 का क्यूब से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 7। और लास्ट में क्या है बच्चे, 1 किस में आता है, 1 आता है 1 में, तो हमारा आंसर आ गया 71। आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, कोई समस्या? समझे ना? तो ये वाला टॉपिक मैंने खत्म कर दिया बच्चे, समझे ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस पे प्रैक्टिस। और जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब। तो सिंप्लीफिकेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, देखो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हमारा चल रहा है, हमारा चल रहा है बच्चे सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमने सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ लिया, समझे ना, एक लेक्चर फ्रैक्शन का हो चुका है। दूसरा हमने अभी पढ़ा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, समझे, क्यूब और क्यूब रूट, समझे। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे बच्चे परसेंटेज, डेसिमल, परसेंटेज, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, समझे। परसेंटेज और डेसिमल सिंप्लीफिकेशन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन देखोगे, साथ साथ डेसिमल सिंप्लीफिकेशन देखोगे। एक और लेक्चर होगा बच्चे जिसमें हम आपको यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के बारे में बताएंगे, समझे। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के बारे में बताएंगे कि यूनिट डिजिट का यूज आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कर सकते हो, साथ में डिजिट सम, डिजिटल बोल रहा हूं, डिजिट सम, समझे।
डिजिट का सम का यूज करके आप कैसे, डिजिटल सम भी कभी कभी टीचर बोलते हैं इसको, डिजिट सम भी बोलते हैं, समझे। और पांचवा बच्चे बोर्ड मास, समझे ना, बोर्ड मास, समझे, बोर्ड मास का पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब, जोड़ घटाओ, और प्लस इसी में मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहेगा बच्चे, इसमें रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन। तो एक लेक्चर आपका हो चुका है, एक लेक्चर, 2 लेक्चर हो चुका है, 3 लेक्चर और बचा है, आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप ये 3 लेक्चर और देखिएगा, 5 लेक्चर में आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप देखना, आप इसके बाद थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है उसमें चेंज आएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालने के अप्रोच में चेंज आएगा। आप देखोगे कि हम पहले से क्या कर रहे हैं, आंसर को फास्ट निकाल रहे हैं। अभी परसेंटेज, डेसिमल, उसके बाद यूनिट डिजिट, डिजिट सम का आप यूज करना सीखोगे, समझे ना, कैसे आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। और हमारा काम है आंसर जल्दी निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना, यही हमारा मोटिव है। एक मैथ के क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चे कि इंजीनियरिंग के बच्चे बना नहीं सकते, अगर आपके पास दिन भर टाइम हो तो आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या है, लिमिटेड टाइम है, टाइम बचाना आना चाहिए। इसी कारण बोलता हूं, जो चीज याद करने की जरूरत है, जिससे टाइम बच रहा हो, जरूर याद करके जाओ। 50 तक का स्क्वायर याद कर लो, 20 तक का क्यूब याद कर लो, 30 तक का पहाड़ा टेबल याद कर लो, समझे ना, इतना तो आपको याद होना चाहिए, समझे। आपको 17 गुने 9 करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, आपको गुना करना पड़ता है, 26 गुने 7 करने के लिए गुना करना पड़ता है, इसमें भी टाइम जाते हैं। मान के चलो, आप बिलीव नहीं करोगे बच्चे, आप समझते नहीं हो कि एक गुना करने में आप 20 सेकेंड देते हो, अब पूरे एग्जाम में 30 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, समझे ना, इसमें 15 क्वेश्चन में भी आपको मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आप 300 सेकेंड के आसपास गवा रहे हो, 60 से मल्टीप्लाई करो, आप कितना बच्चे, 5 मिनट गवा दे रहे हो, किसमें, ओनली अगर आप पहाड़ा याद कर लेते तब। अगर आप पहाड़ा याद कर लोगे तो 5 मिनट बच रहा है, देख रहे हो। अगर एक गुना करने में 20 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड भी मान के चलो, ठीक है सर हम 10 सेकेंड में कर लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन में बचे कितना, 150 इंटू 7, 2.5 मिनट के आसपास भी वेट कर रहे हो। अगर आप 1 से 1.5 मिनट भी बर्बाद कर रहे हो, सेव हो रहा है आप याद करने से, तो वो चीज याद कर लो, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से टेबल याद कर सकते हैं। बचपन में याद था तो अभी क्यों नहीं याद होगा, समझे ना। बचपन में तो याद ही था, 30 तक टेबल हम सारे बच्चों ने रट रखे हैं, तो उसी को अगर रिवाइज करोगे रिकॉल हो जाएगा। बाकी आप पे है, हमारा काम है बच्चे सजेशन देना, समझे ना। आप ऑफलाइन में तो होने के सामने बच्चे डेली पूछे, समझे, ऑफलाइन के बच्चे तो सामने बैठे रहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं बेटा क्यों नहीं याद हुआ, समझे। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है बच्चे, ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में जो सिलेबस है वो आपके कंट्रोल में है। मुझे नहीं पता कौन बच्चे देखते देखते स्विच ऑफ करके गाना सुनने लग गया। तो ऑफलाइन में क्या है, सिलेबस टीचर के कंट्रोल में होता है, और ऑनलाइन में सिलेबस बच्चे के हाथ में कंट्रोल है। तो जो सीरियस बच्चे हैं बच्चे, वो तो सिलेक्शन ले लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए बच्चे। मैंने काफी सारे एग्जाम निकाले हैं, समझे ना, आरआरबी जेई निकाल रखा हूँ, समझे ना, जेएसएससी जेई निकाल रखा हूँ, एसएससी जेई का मेंस लिख रखा हूँ बच्चे, 2 बार मेंस लिख रखा हूँ, मेरिट में नाम नहीं आया मेरा, समझे ना, लेकिन 2 बार मेंस निकाल रखा हूँ। पीजीसीआईएल में बहुत अच्छा स्कोर कर रखा हूँ, डीएफसीसीआईएल का मेंस लिख रखा हूँ, समझे ना। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस का यूज करके आपको पढ़ाया जा रहा है, और मोटिव यही है कि आप सिलेक्शन ले बच्चे, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। तो मेहनत करिए, यही हमारी दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट में हम परसेंटेज एंड डेसिमल सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। अगर कोई भी दिक्कत है बच्चे, समझे ना, 8755160790 पे आप मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या आती है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।